नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, इन समय कहा जाए तो नीतीश कुमार का एक तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय गान पे एक हरकत करते नजर आ रहे हैं। उस पे कहीं ना कहीं राजनीतिक तापमान गर्म हो चुका है। यहाँ तक के विपक्षी दल होड़ हंगामा पे उतर चुके हैं, नीतीश कुमार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि नीतीश कुमार जो 2005 और 10 का नीतीश कुमार थे, इधर दिख नहीं रहे, क्या कहेंगे? देखिए, भ्रम का अंतर है। नीतीश कुमार जी एक ऐसा पुरुष है, हमको तो लगता है कि इस व्यक्ति को बिहार ही नहीं देश में जो लोग सोचते हैं कि नीतीश जी बुढ़ापा आ गया है, उनके पास मूर्खता है। अभी जो नीतीश कुमार के पास कला है, नीतीश कुमार के काम करने का जो विजन है, वो किसी व्यक्ति के पास। विजन की बात हम नहीं, विजन पे सवाल खड़ा नहीं, कल की हरकत पे बात। और कल जो विपक्ष के लोग को बचा क्या है? नीतीश जी इतना काम किए हैं, कह रहे हैं कल विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं, मुद्दा खोजने में भटक रहे हैं। नीतीश जी हंसते हैं, और मनुष्य में आदमी जन्म लेता तो हंसना बोलना तो लगा रहता है। एक एक चीज पर उनको कुछ चाह रहा कि मुद्दा मिले, कुछ उनके दिग्भ्रमित लोग का करें। दिग्भ्रमित तो क्या मानते हैं कि राष्ट्रीय गान पे हरकत जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने किया है, ठीक किए हैं? नीतीश बाबू कोई हरकत नहीं किए, तो हम भी देख रहे थे। क्या कहेंगे? नीतीश जी मुस्कुरा रहे थे, इतनी कर रहा था विपक्ष कि नीतीश जी राष्ट्रीय गान में हंसते नजर आए। तो हमको लगता है हंसे हैं वैसा खिलखिला के नहीं, मुस्कुरा रहे थे। तो कोई बड़ी चीज है, हम ये भी आपके साथ चैनल पर है, कुछ मुस्कुरा देते कहेगा कि मुस्कुराहट, राष्ट्रीय गान मुस्कुराहट तक के सीमित नहीं था, कुछ और था वीडियो के अंदर। कुछ नहीं था। दिखाएंगे वीडियो में, हम भी देखे हैं हुजूर, हम भी लोग देखते हैं। बतिया रहे थे एक बगल के आदमी से, इतनी बात है। उचित है ये बताइए? उचित देखिए, उसको मानते हैं आप? हम लोग उचित कोई दिक्कत नहीं बुझते हैं। कोई ऐसा बात हो गया होगा उस समय, बतिया रहे होंगे। कोई अभी हम बैठल है इस जगह बगल में, कोई ऐसा बात आ जाए तो नहीं बतिया सकते हैं आपसे। मानसिकता उस तरह का नेता का है कि गलत की नहीं, ये हमको साबित करना है। हमारे नेता गलत मानसिकता के व्यक्ति नहीं है। उनके हर चीज में लोग कभी कहते हैं कि नीतीश जी ऐसे बोल दिए विधानसभा में। हमको तो लगता है कि नीतीश जी जो बोलते हैं, जो बड़ाई करते हैं, जो बात बोलते हैं, उसका बड़ाई के लोग नहीं छापते हैं, बुराई सिर्फ ढूंढा जाता है। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आपसे आग्रह विनती मेरा कि उनके कामों की भी बड़ाई के बारे में छापिए, तब न हम बुझेंगे कि आप सही व्यक्ति हैं। नीतीश जी क्या बिहार में किए हैं नहीं किए, विपक्ष को भी सोचना चाहिए। हम लोग जिस इलाके से रहते हैं, विपक्ष के लोग भी वोट देते हैं या नहीं देते हैं, वो भी कहते हैं कि नीतीश जी काम किया। सड़क जो बनाते हैं नीतीश जी, उसमें खाली नीतीश जी के वोटर नहीं चलता, सभी जाति धर्मों के लोग चलता है। आज इतना विकास हुआ है बिहार में, बिजली लगता है तो किसी जाति देखकर बिजली नहीं लगता है। खेती का काम होता है, किसी जाति वर्ग का लोग के एक साथ काम नहीं होता, जनरल काम होता है। इसको काहे न बोलते हैं? कोई यादव के, हम लालू जी के बेटा के बारे में कहते हैं, तेजस्वी जी बड़ी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। हम लोग भी महागठबंधन से बाढ़ के जदयू के उम्मीदवार थे पहले, 58,000 वोट आया चुनाव, हम 2-4 हजार वोट से हार गए। हम लोग भी महागठबंधन में था। उनका किए हुए कार्यों को हम लोग भी जानते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं। वो अपने बारे में क्यों नहीं बताते हैं? हमारा नेता गलत चीज पर नहीं जाते हैं, ईमानदारी से काम किए हैं। आज तक कोई अंगुली नहीं उठाता है कि जदयू का कोई वर्कर किसी के साथ अन्याय किया है। एक और सवाल रहेगा सर, नीतीश कुमार जाने जाते हैं सुशासन, सुशासन के नाम से 3C के बारे में चर्चा करते हैं। 3C से हम कंप्रोमाइज नहीं करते, लेकिन इन दिनों अपराधियों का तांडव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्या प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो चुकी है अपराध राज्य में? देश के आजादी के पहले भी अपराध होता था, आजादी के बाद भी अपराध होता है। उसकी तुलना आंखने से कर लीजिए। अपराध 2-3 तरह के होते हैं। अपराधी किसी का इच्छा है किसी को मर्डर कर देना, हम इसको अपराधी नहीं मानते। अपराधी
चोरी डकैती, इसको अपराधी दिन दहाड़े मॉल लूट लिया जाता है, ज्वेलरी शॉप लूट लिया जाता है, इसको क्या कहिएगा? अपवाद में पैसा और अपराध में आप जाइएगा। जिसे अपवाद में 2-4 घटना होती है, हम लोग की सरकार सजग है। एक दिन में जो इस तरह का काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी दूसरे दिन उसको उद्भेदन करवा देते हैं और उसको पकड़कर सलाखों के पीछे भेज देते हैं। ये बात तो है, इसके बारे में कोई नहीं कहा बोलता कि किसी क्राइम का उद्भेदन 24 घंटा के अंदर हो जाना। पहले तो 20 बरस तक आदमी भागा फिरता था, क्राइम करता था, अब मुख्यमंत्री के दरबार में बैठल रहता था। उस समय का बात कोई आज नहीं करता है। आज माननीय नेता नीतीश कुमार जी के जो 24 घंटा में उद्भेदन हो रहा है, कोई भी क्राइम का, सलाखों के पीछे लोग जा रहे हैं। अपराधी कितना बड़ा होगा, नीतीश जी के राज में कोई बच नहीं पावेगा। पहले की तुलना, पहले आप कह रहे थे कि किडनैपिंग होता था, पकड़ाता था, कहाँ नहीं पकड़ो, उसके विषय में नहीं जाएंगे। पहले के तुलना आज की तुलना में आसमान जमीन का, हम लोग भी उस भुतभोगी हैं उसका। तो क्या लगता है इस सरकार पहले की तुलना और अब की तुलना मिलाने में लगी हुई है कि पहले क्राइम होता था उसकी अनुपात अब कम ही है? देखिए, हम लोग के जब से नेता नीतीश कुमार जी बने हैं, तुलना हम लोग के नेता नहीं करते, वो अपने काम पर विश्वास रखते हैं। नीतीश जी 2005 में पहले के तुलना करते, राजनीति वैसा व्यक्ति नहीं है, वो तुलना किसी से नहीं करते, वो अपने काम पर भरोसा रखते हैं। वो काम करके दिखाना चाहते हैं प्रदेश के लोगों के साथ, न्याय के साथ विकास। कोई ऐसा तबका नहीं रहे जो न्याय से वंचित रहे। हम लालू जी के तुलना नीतीश जी क्यों करेंगे? हमारे नेता सर्वोपरि, देश दुनिया में इनका नाम जाना जाता है, और तुलना एक साधारण व्यक्ति के साथ करना ये मूर्खता हमको लगता है। जो लोग तुलना करवाते हैं उनके विवेक में कुछ खोट है, तब ये तुलना कर। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री थक चुके हैं अब। और तेजस्वी जी बोलते, तेजस्वी जी अपने थक चुके हैं हमारे हिसाब से। वो 6 महीना में कहाँ चले जाएंगे, जनता उनको सबक सिखा देगा। फिर क्या मानते हैं कि नीतीश कुमार फिट हैं? नीतीश कुमार एकदम फिट हैं। नीतीश जी पुनः 2025 में फिर मुख्यमंत्री बने। ऐसे हरकत क्यों करते हैं? कभी पदाधिकारी को प्रणाम कर लेते हैं, कभी राष्ट्रीय गान पे कोई प्रणाम पदाधिकारी को सम्मान देते हैं। आज जो विकास, आप देखिए, राज्य के मुखिया, राज्य के मुखिया, अब एक बात कहता है ना लोग कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी को प्रणाम, शिष्टाचार भी कोई गलत काम है। हम भी साधारण कार्य करता है, तो मुख्यमंत्री जी आते हैं तो उनको अभिवादन पर छू के करते हैं, कौन गलत काम है? इसको भी तुलना नहीं, पदाधिकारी की हम बात करें, पदाधिकारी के बेचारे को मनोबल बढ़ाते हैं कि जिस वरना आप बढ़िए काम कीजिए, बढ़िया से आपको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो अच्छा पदाधिकारी काम करेगा हमारे लिए, उसको हम प्रोत्साहित करेंगे। ये बड़प्पन है मुख्यमंत्री जी के। कभी बुझे लालू जी नहीं है कि टांग पसार के आप बैठ जाइएगा, खैनी कहिएगा बुलावो। यही अंतर है नीतीश कुमार और लालू जी। थपड़ी बजवाते थे, हम भी गए थे लालू जी के दरबार में। आज भी तो सर वर्दी फाड़ दिया जाता है, पुलिस को मार दिया देखिए, जाता है। क्राइम आप भी इस प्रदेश के, आप भी आदमी हैं जी, आप भी सब कुछ बाकी जानते होंगे जी। क्राइम कोई सोच समझ के क्रिमिनल नहीं कर, क्रिमिनल का लग जाता। क्रिमिनल का इतना मनोबल कैसे बढ़ा? 2005 से अगर नीतीश कुमार का शासन देखें, उस समय चूह तक के नहीं बोलता था। अब देखिए, जब चुनावी वर्ष आता है, हमरे समझ से जी, चुनाव नजदीक आता है, तो लोग, विपक्ष के लोग क्राइम करा के कुछ इस तरह का मैसेज करवाना चाहते हैं। अधिकांश लोग पकड़ा रहा जब कौन आदमी, रिकॉर्ड उठा के देखिए, एक न एक व्यक्ति राजद समर्पित, हम साफ बोलते हैं, उस पार्टी से लगाव रखने वाला व्यक्ति ही कोई क्राइम में इन्वॉल्व है। चाहता है कि नीतीश कुमार जी को कैसे कुछ बचा तो नहीं है, अब ये चीज बचा है, यह हमको लगता है कि 10-20 रोज में पर्दाफाश हो जाएगा। कोई काम के बारे में नहीं बतावेगा, विकास के बारे में नहीं बतावेगा, नीतीश जी के कार्यों के बारे में नहीं बतावेगा। अब एक बचा है क्राइम, क्राइम के बारे में ढिंढोरा पीटेगा।
नीतीश जी सब चीज पर संज्ञान लेते हैं। अच्छा, एक और सी वोटर का सर्वे आया है हाल फिलहाल में, उसमें कहीं न कहीं नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट आई है और तेजस्वी की लोकप्रियता में उछाल आया है। इसको देखिए कैसे देखती है जनता दल देखिए सिपाही? अबरी दिल्ली के चुनाव हो रहा था ना, हाँ, बिल्कुल हो रहा था। हम एक चीज बताते हैं, तो उसमें 20 पत्रकार का कुछ ही आता है, चुनाव खत्म सर्वे रिपोर्ट आया तो 10 पत्रकार दिखाया कि केजरीवाल जी स्पष्ट बहुमत में आ रहे हैं। देखिए ये साहब सी सर्वे का रिपोर्ट हम नहीं मानते, कहाँ से रिपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, प्रेस वाले मीडिया वालों के हाथ जोड़ के कहते हैं। यही अगर पॉजिटिव में आ जाता तब नहीं मानते नहीं, आप? उनका हम पॉजिटिव और निगेटिव का बात नहीं करते हैं जी। हाँ। हम लोग भी 20 बरस जिला परिषद रहे हैं, मेरे बारे में कभी कोई साल नहीं बताया कि 5वां पोजीशन है, 6ठा पोजीशन, अबरी चुनाव हारेगा, अबरी चुनाव हारेगा। हम कह रहे हैं कि भैया हाथ जोड़ते हम हार रहे हैं, और 4 बार लगातार जीते 2001 से लेके 20 तक। कभी हमारे फेवर में हम लोग के सरपंच जी नेता थे, उनके बारे में भी पता होता था कि अबरी सरपंच जी गए गए। प्रेस मीडिया लोग हम प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं कि ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। आप चौथा स्तंभ है, आप धरोहर है, आप लोग जिसको चाहिएगा जिसको ऊपर पहुंचा दीजिएगा, जिसको चाहिएगा तो नीचे उतार क्या दीजिए। मानते हैं कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता नहीं गिरी है? नीतीश कुमार की जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, बढ़ रही है? बढ़ रही है, देश स्तर पर बढ़ रही जिस प्रकार से हरकत कर रहे हैं, इस कारण से बढ़ रही है। हरकत नहीं कर रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं हरकत कर रहे हैं। जी, नीतीश कुमार जी कोई हरकत, नीतीश जी काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। काम लेकिन पर। अपोजिशन तो हरकत बता रही है। अपोजिशन का मतलब क्या होता है? बढ़िया काम भी कीजिएगा तो विरोध करना, पर पब्लिक ने समझता कि क्या करना है, हमको नहीं तो करना क्या है। लगता है जिस प्रकार से अभी आपराधी घटना घट रहा है या घटते रह जाना चाहिए इसी के भरोसे पे कि अपराधी 2005 देखिए, से पहले क्या था? अपराधी उस समय भी क्राइम कुछ होता था, जी, क्राइम को कंट्रोल करना सबसे बड़ी दायित्व बनता है। माननीय नेताजी को, हमारे नेता को क्या मिला था उस समय, कंट्रोल करके बता दिए थे बिहार। और कुछ अभी एका दुक्का जो फन फैला रहे हैं ना, हमको लगता है कि एक महीना में वो फन चूर हो जाएगा। जो चाहते हैं कि प्रदेश में अमन चैन शांति भंग करना, तो उसके लिए नीतीश कुमार हम मानते हैं कि जरूरी है। तो इस विधानसभा में क्या एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और साथ ही साथ क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? हमारे नेता के बिना कोई बिहार में भी विकल्प नहीं है, इतना चीज जान लीजिए। नीतीश कुमार के बिना किसी पार्टी का विकल्प नहीं। हम लोग एनडीए के साथी हैं, एनडीए भी को लोग माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किए हैं, तो अब इससे बढ़ के क्या बात हो सकता है? जब भी ऐलान किए हैं लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा तो नहीं बता रहा है, पिछली बार तो बता दिए थे, इस बार अरे तो इतना कंफ्यूजन में है। अब जब ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, तो चेहरा कौन होगा हमको यह पता है। कहिएगा कि मनोज जी के नेतृत्व में किसान प्रकोष्ठ का तो महाराष्ट्र में भी लड़ा गया है सर। महाराष्ट्र का तुलना बिहार में मत कीजिए। बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि देश दुनिया का ध्यान आकृष्ट करता है। बिहार अलग चीज है, महाराष्ट्र में अलग चीज होता है। दोनों की राजनीति अलग 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 हम लोग का प्रदेश का अलग राजनीति है। मैंने इस बार आप लोग निगाह बनाए हुए हैं कि पिछली बार की तरह भाजपा को इस बार करने नहीं देंगे? भाजपा के हमारा समर्पित पार्टी है, हम लोग एनडीए के साथी हैं। भाजपा के लोग पिछली बार गड़बड़ हुआ था तब ना तीसरा देखिए, पोजीशन पे आप लोग गए हैं। पोजीशन पर जाना नहीं लोकतंत्र है, इसमें जनता का अधिकार होता है, हम किसी के बारे में नहीं बोले। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम की घोषणा हुआ था, मुख्यमंत्री जी बने, हम लोग एनडीए के साथ है। फिर मुख्यमंत्री जी सीट आना नहीं आना जनता निर्भर करता है। हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग पहले की अपेक्षा और मजबूत से उभरेंगे। निशांत जी आएंगे राजनीति में? निशांत जी आना चाहिए। हम लोग तो चाहते हैं किसान प्रकोष्ठ के लोग, एक कार्यकर्ता जान देने के लिए तैयार है। राबड़ी देवी तो आज बोली थी कि नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ देना चाहिए, निशांते को मुख्यमंत्री बना दे। राबड़ी जी क्या बोल रहे हैं पहले उनको समझिए। निशांत जी के बनने का रहेगा न, राबड़ी देवी से हम लोग पूछेंगे नहीं। नीतीश जी के, हम लोग के नेता निशांत जी तो चाहते हैं नौजवान लोग
कि राजनीति में मुख्यमंत्री ही एक काम नहीं है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, पर राजनीति में आना जरूरी है, आना चाहिए। हम मेरा सुझाव है। मतलब स्वागत करेंगे आप लोग? हम लोग एक शुरू से स्वागत करेंगे। परिवारवाद के आरोप भी तो लगेगा ना? देखिए, परिवारवाद, नीतीश जी परिवारवाद वाले व्यक्ति नहीं है। लोग की पुकार है, जनता की, तमाम लोग की पुकार है कि निशांत जी को भी राजनीति में लाइए। देखिए, वंशवाद उसको कहते हैं जो परिभाषा, हम लोग भी वंशवाद के खिलाफ है, हमारे नेता भी खिलाफ है। और वंश का मतलब ये नहीं होता है कि अपने परिवार का कोई बढ़ता हुआ व्यक्ति को लोग, जनता चाह रहा है तो उसको दरकिनार करना, ये हमको लगता है खराब बात है। लोग, जनता के बीच में ये मैसेज चला गया है कि निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए। ये नहीं आना चाहिए कि मुख्यमंत्री हम निशांत जी के, वो तो बात के तय करेगा, पहले राजनीति में तो आवेंगे। चलिए, तो हमारे साथ थे मनोज कुमार। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि बिहार में जो 2005 से पहले जिस प्रकार के अपराध होता था, कहीं ना कहीं आज अगर कितनों भी शक्तिशाली अपराधी हो, अपराध करके ये सुशासन की सरकार में बच नहीं पाएगा। वहीं नीतीश कुमार का भी इन्होंने कहा कि अगर सी वोटर के सर्वे को अगर आप लोग अच्छा मानते हैं तो मानिए, हमारा नेता जो हैं कहीं ना कहीं इस बार भी विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ा कमाल करके दिखाएंगे। इन्होंने निशांत की भी बात की, निशांत को भी स्वागत कर रहे हैं कि राजनीति में निशांत कुमार को भी आना चाहिए। फिलहाल खबर में आप क्या सोचते हैं, इनकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ क्या बिहार में सचमुच में अपराध बढ़ा है या ना बढ़ा है, कमेंट बॉक्स में ये भी दीजिएगा। धन्यवाद।